यादव जी के जो ये नेतृत्व में है, मुझे लगता है इसमें हमने उद्योगों पर बड़ा अच्छा फोकस किया है। सरकार कार्य के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भी काम कर रही है, तो उससे के परिणाम अच्छे निकल सकते हैं। नमस्कार दर्शकों, जनसंपर्क के विशेष कार्यक्रम वार्ता में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दूरदर्शी नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने एक साल में विकास के नए नए आयाम गढ़े हैं। प्रदेश में नवाचार के साथ निवेश बढ़ा है तो रोजगार के अवसर भी सृजित हुए हैं। आज हमारे साथ वार्ता में इस विषय पर बातचीत करने के लिए बहुत ही खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ हैं फिक्की के चेयरमैन श्री प्रदीप करम्बेलकर जी। बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी आपका हमारे इस जनसंपर्क के विशेष कार्यक्रम वार्ता में। नमस्कार, थैंक्स श्रीकांत जी। मैं प्रदीप करम्बेलकर हूँ, स्टेट चेयर हूँ फिक्की एमएसएमई का। मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में जी एक साल में जिस तरह से कार्य हुआ है, किस तरह से आप देखते हैं सर? देखिए, मैं अगर एमएसएमई और इंडस्ट्री की तरफ से बात करूं, तो हम्म। ये एक जिसको कहते हैं ना, एक पीरियोडिक शिफ्ट है, एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट है, ओके। जो कि मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। जिस तरह से मध्य प्रदेश शासन लगातार औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए और उद्योगों के विकास के लिए कार्य कर रही है, और मध्य प्रदेश को पहले हम कृषि राज्य के रूप में सब जगह देश में आगे बढ़े थे। हमारी कृषि की जो उत्पादन क्षमता थी, हम कृषि की विकास दर में बहुत आगे थे। पर मोहन यादव जी के जो ये नेतृत्व में है, मुझे लगता है इसमें हमने उद्योगों पर बड़ा अच्छा फोकस किया है। और औद्योगिक क्षेत्रों के विकास, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनका बड़ा फोकस्ड एरिया है कि अब मध्य प्रदेश कृषि के अलावा उद्योग के क्षेत्र में भी, औद्योगिक क्षेत्र में भी विकास की दर के रूप में जाना जाए। और ये एक बहुत ही बैलेंस्ड, जिसको कहते हैं, एक बहुत ही अच्छा कदम है, और ये एक बैलेंस्ड कदम है ताकि मध्य प्रदेश का एक सर्वांगीण विकास हो सके। जी बिल्कुल सर, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जो क्षेत्रीय स्तर पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो रहे हैं, इनसे प्रदेश में किन किन क्षेत्रों को लाभ मिलेगा सर? और कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ये कि जब आप क्षेत्रीय स्तर पर जाकर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हैं? सर, मैं मुख्यमंत्री जी को इसके लिए बधाई दूंगा कि उन्होंने एक कॉरपोरेट के जैसा एक थॉट प्रोसेस किया। जैसे हम कॉर्पोरेट सोचते हैं ना कि अपने अपने बिजनेस को, या अपने बिजनेस को हम अपने लास्ट माइल कस्टमर्स तक कैसे पहुंचाएं, और कैसे हम अपने दूर बैठे सुदूर बैठे कस्टमर तक पहुंचा पाए। हर एमएसएमई, हर उद्योग यही चाहता है। मुख्यमंत्री जी की यह जो सोच कि एक ही जगह पे क्या केंद्रित करना, इसको डाइवर्सिफाइड और डिसेंट्रलाइज किया जाए, ये एक बहुत बहुत अच्छी सोच है। और इस कारण मुझे ऐसा लगता है, और जिस तरह से उसकी उन्होंने, जैसे बेंगलोर, कोयम्बटूर जैसे शहरों में और कई शहरों में उन्होंने जाकर इसके लिए मार्केटिंग भी की, एक तरह से शोकेस भी किया कि आप हमारे इन शहरों में आइए। और उसके बाद जब वो रीजनल कॉन्क्लेव में गए, तो ये बहुत ही अच्छा विचार है। आप सोचिए, जब हम छोटे छोटे शहरों में, केवल भोपाल इंदौर से अलग हटके जब हम छोटे शहरों में जाते हैं, तो एक तो वहां के लोगों को अपॉर्चुनिटी दिखती है। कई बार हमें अपने ही शहर की अपॉर्चुनिटी के बारे में पता नहीं नहीं होता। पता होता, बिल्कुल बिल्कुल। तो वैश्विक स्तर पर और देश के स्तर पर हम उस क्षेत्रीय व्यक्ति को बतला पाते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी है। हम्म। दूसरा, हम ब्रेन ड्रेन को रोक पाते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति को जब वहां अपॉर्चुनिटी दिखती है, तो जो छोटे शहर का आदमी बड़े शहर की और पलायन बात करता है, उसको लगता है मेरे शहर में इतनी अपॉर्चुनिटी आ रही है, अगर मेरे ही शहर में इतनी अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो मैं यहीं रुकता हूँ, यहीं पर उद्योग डालता हूँ। उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, स्किल इनहेंसमेंट होता है। तो क्षेत्रीय अगर विकास होना शुरू होता है, तो एक बहुत ही अच्छी पहल है। और मुझे लगता है हमारा स्टेट इतना बड़ा है, 7 8 9 करोड़ लोग रहते हैं इसमें। अगर हम क्षेत्रीय लोगों पर ध्यान देकर अगर ये एक विकास कर रहे हैं, और उसको जिस तरह से मुख्यमंत्री जी लीड कर रहे हैं, वो खुद भी जा रहे हैं हर फंक्शन में, वो स्वयं जा रहे हैं हर फंक्शन में, उद्योगपतियों से क्षेत्रीय लेवल पर मिल रहे हैं, क्षेत्रीय लोगों के साथ कार्य कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैंने ये भी देखा, एक साथ बहुत जगहों पर वो नया शिलान्यास ऑनलाइन कर रहे हैं। मतलब एक डिजिटल और फिजिकल का किस तरह से मिक्स है, वो भी मैं लगातार उनके प्रोग्राम्स में देख रहा हूँ। तो ये बहुत अनूठी पहल है, और बहुत फोकस्ड अप्रोच है मध्य प्रदेश में निवेशकों को लाने का। तो आपका किस तरह से सर, मैं एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा कि क्या आपको नया मिला वहां पर, और जो आपको भी लगा कि अरे इसमें भी अपॉर्चुनिटी है, ये हमें नहीं पता था, तो वो एक्सपीरियंस सर मैं आपसे साझा करना चाहूंगा। जैसे जबलपुर इन्वेस्टमेंट समिट में मैंने देखा, वहां पर उन्होंने बहुत सारे भूमि पूजन भी ऑनलाइन किए, और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी ने
वहां पर जो भूमि पूजन में जो लोग थे उनसे भी ऑनलाइन कनेक्ट करके बात की। हम्म। ये ये बहुत ही अकाउंटेबिलिटी का जो एक ये पैटर्न है, मुझे लगता है अकाउंटेबिलिटी का ये पैटर्न मुझे बहुत ही इम्प्रेस किया, और ये मुझे कम देखने को मिलता है। मुझे लगता है अगर सरकार कार्य के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भी काम कर रही है तो उस तरह के परिणाम अच्छे निकल सकते हैं। बिल्कुल सर, निवेशकों के लिए मध्य प्रदेश किस तरह से बेहतर है सर? ये मैं हमेशा से ही मानता हूँ, मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूँ, और जो सबसे बड़ा हमारे को मुझे जैसे अब आने वाले समय में जीसीसी के बारे में मैं बात करूं, या मैं आने वाले समय में हम कहीं पे भी कॉस्ट आर्बिट्राज बहुत अच्छा हो सकता है। मतलब चाहे टेक्नोलॉजी के लोग, आज प्रदेश के जितने भी हमारे होनहार युवा हैं, आपको प्रदेश देश के बेंगलोर हो, हैदराबाद हो, पुणे हो, हर शहर में मध्य प्रदेश का युवा मिल जाएगा जो उनके यहाँ पर कार्य कर रहा हो। जी। लेकिन अगर हमने अपनी ग्लोबल कैपेबिलिटीज और कैपेसिटीज को बढ़ा लिया, जीसीसी जैसा मैं कह रहा हूं, जैसे हमने अपने यहाँ ये संभावनाएं बढ़ा ली, और हमारे पास अपार संभावना है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स हम पे है, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स है। हमारे पास कॉस्ट आर्बिट्राज, हम कॉस्ट पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, चाहे वो कॉल सेंटर्स पे हो, चाहे नॉलेज शेयरिंग पे हो, चाहे कैपेबिलिटी पर हो, या स्किल एनहांसमेंट पे हो, हम सभी में एक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और हमारे पास प्रचुर मात्रा में भूमि है, लैंड है। तो मुझे लगता है कई स्टेट्स में तो लैंड ही नहीं बची है, लेकिन मध्य प्रदेश का लैंड बैंक होना, मध्य प्रदेश की सरकार की ओपन विंडो, वन विंडो जो सिस्टम है, जो प्रणाली है, और जिस तरह से मध्य प्रदेश शासन अपनी सभी प्रोसेसेस को ऑनलाइन करती जा रही है, डिजिटल करती जा रही है, वो किसी भी निवेशक के लिए एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। वो बड़ी आसानी से उस क्षेत्र में विचार कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, आपने जनसंपर्क वार्ता के लिए वक्त निकाला।